चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनका हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ईट क्या है वर्ब और ए मैंगो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो ए मैंगो यहाँ पर आगे आ जाएगा, ए मैंगो, और सेल या विल के साथ यहाँ पर बी जुड़ेगा, तो यहाँ पर जो विल दिया हुआ है तो इसका बन जाएगा विल बी, विल बी। सेल, अब देखो यहाँ पे सेल या विल का क्या लगता है, बी लगता है, ये आपको याद रखना है। ए मैंगो, फिर इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब विल बी, और अब आएगी इसमें वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, ईट। अब ईट जो वर्ब है ना इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, EATEN, ईटन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लगता है बाई, क्या लग जाएगा यहाँ पर, बाई लग जाएगा। और फिर आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कमल है, तो इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पर कमल। तो इसका फॉर्मेट क्या बना, फॉर्मेट बनेगा यहाँ पर सबसे पहले क्या जुड़ेगा, आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वो चेंज करके आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, सारणी से चेंज करके फिर लिखते हैं। तो सारणी में आपको आगे के जो वीडियो है उसमें बता दूंगा, या पहले का जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ईटन यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म है। क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको लगाना है बाई, और बाई के बाद में जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर आगे लिख देंगे, ये सब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट, समझ में आया। आगे वाला सेंटेंस है ही रीड्स ए पैराग्राफ। तो इसमें देखिए भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही तो टेंस से पता लगाना पड़ेगा। ही सब्जेक्ट है, और क्रिया के साथ जब एस या एस आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज होता है। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो इज आर एम लगता है। एस या आ जाता है, या जो प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसमें क्या लगता है, इज आर एम लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले ए पैराग्राफ क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे ए पैराग्राफ, और ए पैराग्राफ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बन रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हो जाएगा इज रीड। रीड्स है ना यहाँ पर, रीड्स, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड, और फिर आ जाएगा यहाँ पर बाई, और बाई के बाद में यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा है ये प्रोनाउन है। सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो ये यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको बनाना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे होती है, ही, हिज और हिम, ये सब्जेक्टिव पजेसिव, और ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चल जाएगा, तो ही का क्या बन जाएगा यहाँ पर, हिम। ए पैराग्राफ इज रीड बाई हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। आगे देखिए, आई एम प्लेइंग ए गेम, आई एम प्लेइंग ए गेम। तो इसके देखिए चार भाग है कि नहीं, ये 1 2 3 और ये 4 वाला है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो सबसे पहले आई किसकी जगह, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ए गेम, ए गेम सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ इज आर एम दे रखा है तो इज आर एम का क्या हो जाता है, वाजवर हो जाता है। तो ए गेम नहीं, वाजवर नहीं, इसके साथ बिंग लगता है, इज आर एम के साथ क्या लगता है, बिंग, ये याद रख लेना, इज आर एम।
इनके साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग, BEING, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ए गेम देखिए, यहाँ पर ए गेम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, ये इज, एक वचन के लिए इज, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता तो आर लगता और आई के साथ एम लगता, लेकिन यहाँ पर एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगेगा, इज। ए गेम इज, ए गेम इज प्लेड, ए गेम इज प्लेड, फिर आ जाएगा वाई और आई, आई का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मी। अगला क्वेश्चन, शी वाज कुकिंग फूड, शी वाज कुकिंग फूड। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, वाज के साथ भी बीइंग लगेगा, वाज बीइंग, कुकिंग का ING हट करके इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, फिर आएगा यहाँ पर बाई और सी का क्या होता है, हर, HER। यू हैव संग ए सॉन्ग, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए सॉन्ग आ जाएगा, ए सॉन्ग, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ बीन लगता है, ए सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ए सॉन्ग के लिए क्या लगेगा, हैज और बीन इसमें जुड़ जाएगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ए सॉन्ग हैज बीन, और क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, फिर उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में यू दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू। नेक्स्ट, ही कैन रीड ए बुक, ही कैन रीड ए बुक, तो ए बुक कैन के साथ ये कैन मॉडल है, तो मॉडल के साथ बी लगता है, मॉडल के साथ बी लगेगा, ए बुक कैन बी रीड, ए बुक कैन बी रीड, फिर बाई ही का हो जाएगा थर्ड फॉर्म हिम। दे डू नॉट हेल्प अस, दे डू नॉट हेल्प अस, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दे की, और ऑब्जेक्ट क्या है, अस का होता है वी और अस, तो इसको आगे लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वी, और डू आ रहा है तो क्या लगेगा, यहाँ पर वी के इजारे में लगेगा, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, तो वी आर नॉट है, इसमें नॉट लगेगा, वी आर नॉट हेल्प्ड, और फिर वाई और दे का बन जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म देम। अगला वाक्य, यू आर ड्रिंक मिल्क, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, आर के साथ क्रिया के साथ ING लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो इसका बनेगा मिल्क और आर लग रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सिंगुलर बन गया, तो इसके साथ लग जाएगा इज के साथ बीइंग, मिल्क इज बीइंग, और ड्रिंकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, फिर बाई, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पर यू।